दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको देखकर इंसान का दिल दहल जाता है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पाक दामन कुरान पाक पढ़ने वाली बीवी के साथ तमाम हदें पार की। कुरान पाक पढ़ते वक्त बीवी के साथ वो किया जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए, पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़े। लाखों लोगों का मजमा था। जल्लाद उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार उसकी गर्दन के करीब ले गया। वो आदमी इस इंतजार में था कि कब उसकी गर्दन काटे जाए और वो कब दुनिया की जिंदगी को अलविदा कर दे। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर बुलंद आवाज से कहने लगा, या अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं तेरी हदों को क्रॉस करता रहा। जल्लाद उस नौजवान से कहने लगा, खुदा तुमसे राजी हो। नौजवान जल्लाद को मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे सिगरेट पिलाओ। जल्लाद हैरान होकर उससे पूछने लगा, तुमने क्या कहा? नौजवान ने फिर कहा, मुझे सिगरेट पिलाओ। नौजवान ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर सिगरेट को पिया। इसके बाद जल्लाद ने एक ही बार में उसका सर तन से जुदा कर दिया। जल्लाद घर जाकर नौजवान की दिल की ताकत और सख्ती के बारे में सोचने लगा कि ये नौजवान किस कदर सख्त दिल का मालिक था। उसे मौत की जरा भी परेशानी न थी, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगा लिया। अब वो सोचने लगा कि मैं कल उसके वकील के पास जाकर उसकी जिंदगी के बारे में मालूमात हासिल करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों के सरों को तन से जुदा किया, मगर इस तरह की दिलेरी कभी नहीं देखी। अब सुबह होते ही जल्लाद वकील के दफ्तर में चला गया। वो उससे पूछने लगा, कल जिस नौजवान का सर तन से जुदा किया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। क्या तुम उसकी जिंदगी के बारे में जानते हो? उससे बड़ा दिलेर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी उसे सजा मिली? वकील जल्लाद को बताने लगा, एक दिन वो दफ्तर में बैठे थे कि उनके पास एक कत्ल का एक केस आया। केस का बारीकी से जायजा लेने के बाद पता चला वो कत्ल करने वाले को आसानी से बचा सकते हैं। चुनाचे मैंने एक बड़ी रकम के साथ केस को अपने हाथ में ले लिया। मुझे इस बात का यकीन था कि ये केस चंद दिनों के बाद मेरे मौकिल के हक में होगा। मैं केस को सऊदी अरब की बड़ी अदालत तक ले गया, मगर मैं उसे बचा न सका। बड़ी अदालत ने भी उसकी सजाए मौत की सजा को बरकरार रखा। मैं दिन रात उस नौजवान की जिंदगी के बारे में दुआएं करता, मगर मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई। एक दिन मैं काजी के साथ बहस कर रहा था। मैंने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो मेरा मुआकिल हथकड़ियों में जकड़ा हुआ मेरे सामने खड़ा था। उसकी जबान पर मेरे लिए तसल्ली के जज्बात थे। उसने हिम्मत जमा करके मुझे कहा, वकील साहब, मैंने बरी नहीं होना, आप इस केस को छोड़ दें। वो नौजवान शुरू दिन से मुझे इस बारे में कह रहा था, मगर मैं मानने के लिए तैयार न था। मुझे यकीन था कि मेरे मुआकिल को चंद सालों की सजा तो हो सकती है, मगर उसे सजाए मौत कभी भी नहीं सुनाई जा सकती। वो भी बड़ी अदालत में माफ हो जाएगी। मगर छोटी अदालत के फैसले ने मुझे मायूस कर दिया। मैंने नौजवान को तसल्ली दी कि तुम बच जाओगे, मगर मेरे खोखले अल्फाज भी उस पर असरअंदाज न हुए। मैंने केस को छोड़ने का फैसला कर लिया। जेल में मुलाकात के दौरान मैंने नौजवान को बताया मैं मजीद उसके लिए लड़ नहीं सकता। मैंने उसे बताया कि मैं जितनी भी तैयारी करके जाता हूँ, मेरे मुंह से कोई ना कोई ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाते हैं। मैंने नौजवान से माजरत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मैंने नौजवान से पूछा, तुम अपने केस से ना उम्मीद क्यों थे? तुम्हें कैसे पता था कि तुम अपने केस से बच नहीं सकते? वो बताने लगा, मेरा नाम अहमद बिन खालिद है, मैं रियाज का रहने वाला हूँ। मैं नाम का मुसलमान था, वरना मजहब से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मेरी शादी एक मजहबी लड़की से हो गई जो नमाज, रोजे, तहज्जुद और कुरान पाक की तिलावत की पाबंद थी।
वो इंतहाई बाकिरदार और सुलझी हुई खातून थी। चंद सालों के बाद वो मेरी वालदा की नजरों से उतर गई। मेरी वालदा ने कहना शुरू कर दिया कि मैं उसे तलाक दे दूं, मगर मेरे पास उसे तलाक देने का कोई बहाना नहीं था। मैंने वालदा से कहा, कोई वजह या मौका बना तो मैं जरूर तलाक दूंगा। इस तरह तलाक देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी वालदा ने मेरी बात न मानी और मुझ पर दबाव बढ़ाती रही। वक्त गुजरता गया, मेरी बीवी पेट से थी, उसकी कोख में 6 महीने का बच्चा था। एक दिन मेरी वालदा मेरे दोस्त नजीब के पास गईं। वो उससे कहने लगी, मेरी बहू की तबीयत इंतहाई खराब है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। चुनाचे मेरा दोस्त वालदा के कहने पर घर में आ गया। जैसे ही वो मेरी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ, मेरी वालदा ने बाहर से कमरे को लॉक कर दिया, शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। ये सब करने का मकसद मुझे और मेरी बीवी को अलग करना था। मेरा दोस्त भी इंतहाई परहेजगार और दीनदार था। दूसरी तरफ लोग मेरी बीवी की पाक दामनी की कस्में उठाने के लिए तैयार थे। इतनी बड़ी तोहमत लगाने के बावजूद भी मेरी माँ अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सकी। मेरे दोस्त ने कुरान पाक पर हाथ रखकर मेरी बीवी को दुनिया और आखिरत की बहन तस्लीम कर लिया। लोगों की नजरों में हम माँ बेटे की कोई इज्जत ना रही। मेरी बीवी ने मोहल्ले में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। मैंने बीवी को तलाक देने का फैसला कर लिया, मगर मेरी वालदा का इंतकाम तलाक से ठंडा होने वाला नहीं था। मेरी बीवी का तलाक इस सूरत में हक महर बहुत ज्यादा था। मेरी वालदा ने मशवरा दिया कि तुम इसे कत्ल कर दो। मैंने अपनी वालदा की बात मान ली, क्योंकि तलाक की सूरत में मुझे 5 लाख रियाल देने थे। मैं नमाज जोहर के बाद घर आया, खंजर को तेज किया, अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरी बीवी वजू करने के बाद कमरे में आई। उसने कुरान मजीद को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने खंजर को उसकी गर्दन पर चलाकर सर तन से जुदा कर दिया। उसने आखिरी बार पानी मांगा, मगर मुझे जरा भी उस पर तरस न आया। उसने कलमा शहादत पढ़ा और उसकी रूह जिस्म से परवास कर गई। मैंने रात को अंधेरे में उसे पहाड़ों में दफन कर दिया। इसके बाद हम अपने मोहल्ले से रियाद शहर में आ गए। वक्त गुजरता गया, मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी वालदा इबरतनाक मौत मरी। एक दिन मैं सफर पर जा रहा था, रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी। मैंने उन लोगों को अपनी कार में बैठा लिया जिनको मैंने लिफ्ट दी, वो किराए के कातिल थे। लिहाजा रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों ने मुझे अपना साथी जाहिर किया, जो आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया। मैं अक्सर ख्वाब में देखता हूँ मेरा सर तन से जुदा कर दिया गया। वो कहने लगा, मैं इस केस में बेकसूर जरूर हूँ, मगर इसके बावजूद मैं कातिल हूँ। खुदा ने मेरी तदबीर को मुझ पर उल्टा कर दिया। मैं अब मौत का मुंतजिर हूँ। वकील जल्लाद को बताने लगा, मैं समझ गया क्यों मेरी जबान फिसलती थी, क्यों मेरे दलाइल मेरे मुआकिल के खिलाफ जाते थे। जल्लाद दिल में सोचने लगा, उस आदमी को अपने किए पर शर्मिंदगी थी। जल्लाद इसके बाद अपने घर आकर उस आदमी के बारे में सोचने लगा कि एक आदमी ने किस तरह नाहक कत्ल किया। अल्लाह ताला ने किस तरह एक लंबे अरसे तक उसको छूट दे रखी थी। जब उस आदमी ने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी ना मांगी, तो अल्लाह ताला ने किस तरह उसको पकड़ा और फिर किस तरह उसका सर तन से जुदा करवाया। दोस्तों, ये जिंदगी अल्लाह ताला की अमानत है। अल्लाह ताला का कल कयामत को पूछेगा, तो दुनिया में किस तरह जिंदगी को गुजार कर आया? क्या तू मेरी मखलूक को नुकसान पहुंचाता रहा? उस दिन कोई उज़र नहीं चलेगा। उस दिन हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उस दिन इंसान की जुबान, उसके हाथ पाँव, उसकी आंखें उसके खिलाफ गवाही देंगी। इंसान उस वक्त पछताएगा, मगर इंसान का पछताना कुछ काम नहीं आएगा। ये दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं। यही वजह है कि किसी नबी या वली ने इस दुनिया से दिल नहीं लगाया। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।